मेरा नाम मुराद है और मैं गुजरात के एक गांव का रिहायशी हूं। नौकरी की गर्ज से मैं लाहौर आ गया था और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी। उस दोस्त की बदौलत मुझे बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले में पहुंचा दिया करता। अक्सर वो शाम में अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती तो मैं ही उसे वहां ले जाने और लाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में ज्यादा ही हसास था। मैंने कभी नजर उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम किंजा था और वो एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा नजर झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन काबिल एहतराम लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन से बहुत ज्यादा अकीदत रखता था, क्योंकि वो दोनों ही बहुत नेक थे। किंजा रास्ते में मुझसे बातें करती और बहुत सारी बातें मुझे बताती, लेकिन मैं सिवाय सर हिलाने के और कोई जवाब ना देता। वो बहुत ज़हीन थी, हर क्लास में अव्वल आती थी। किंजा बीबी मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा हुई थी। मालिक इनकी हर बात फौरन पूरी कर देती। नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने फौरन ही उन्हें नई गाड़ी खरीद कर दी थी। किंजा बीबी मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से तजावुज न करता। किंजा बीबी जब भी खरीदारी पर जाती तो वो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती। उन्हें मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वो मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद कर दिया करती थी कि ये उसकी शादी के लिए गांव भिजवा देना। मैं उनकी आदत और अखलाक से बहुत मुतासिर था, लेकिन मुझे क्या खबर थी, यही किंजा एक दिन मेरे किरदार को पाश पाश कर देगी। उसकी कम उम्री में शादी होनी थी और वो शादी होकर अपनी खाला के घर जाने वाली थी। गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती, जिसमें उनके मंगतर का कहीं ना कहीं नाम आता। लेकिन मैं कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालिक और मालकन को अचानक अमेरिका जाना पड़ा। मालिक के बड़े भाई जो अमेरिका में रिहाइश पजीर थे, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वो अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। इम्तिहान सर पर होने की वजह से मजबूरन वो दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालिक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं किंजा बीबी को कॉलेज ले जाने लाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उनका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे। इसलिए वो लोग मुझ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी नजर भरकर उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा। मालिक और मालकिन महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैं किंजा बीबी को कॉलेज छोड़कर करीब ही मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता था। मैं फारिग वक्त में ये काम भी कर सकता था। मालिक के काम से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि उसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भेजूं। जितना अरसा मालिक घर पर नहीं थे तो काम से जल्दी छुट्टी मिल जाया करती थी, क्योंकि किंजा बीबी ज्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का अरसा गुजर गया और मालिक के बड़े भाई अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। उसी रात मेरे पास किंजा बीबी का फोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात की इस पहर मेरा बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं किंजा बीबी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वो अपने ताया की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वो शदीद बुखार में तप रही थीं और सारी रात गनूदगी में रही थीं।
सारी रात मैं उनके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा और उस दिन के बाद किंजा बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वो बहुत ही ज्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान हो गई हैं, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है। मालिक ने मजीद 1 महीना और अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वो दोनों घर वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों से जमीन ही निकल गई जब मालिक ने बड़ा डंडा उठाकर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मुझे बुरा भला कहे जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मालिक इस कदर गुस्से में है और मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से जमीन ही छीन ली। मुझ पर यह इल्जाम लगाया था कि मैंने किंजा के साथ जबरदस्ती की और उन्होंने ये बात डर के मारे अपने माँ बाप को फोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। बीबी को देखा जो कमाल ठिठाई से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो किंजा बीबी को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे ही किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और किंजा भी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि जिस रात ताया का इंतकाल हुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा था कि शायद उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैंने अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम किया। मालिक ने तो पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन किंजा बीबी ने उन्हें रोक दिया था। उसी ने अपने वालिद को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। मालिक मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम न था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह ना थी। इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दर पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश ही उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें किंजा से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्ची की पैदाइश हो जाएगी फिर तुम इसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा जाया करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा, इस अमल में किंजा को नुकसान हो सकता है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। उसका मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है। इससे पहले के जमाने में हमारी बदनामी हो, हम किंजा को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्ची की पैदाइश हो जाएगी तो उसके बाद हम किंजा को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि किंजा ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं उस पर राजी हो गया। मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। मैं जल्दी से इतने पैसे सिर्फ मालिक से ही ले सकता था, इसलिए मैंने अपनी बहन की शादी करने के लिए उसके साथ निकाह कर लिया और उसे अपने साथ गांव ले आया। वो बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव तक सारा रास्ता उससे कोई बात ना की। निकाह के फौरन बाद हम गाड़ी में बैठकर गांव आ गए। मेरी माँ और घरवाले दुल्हन को देखकर हैरान रह गए। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई। कहने लगी, इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। तेरी शादी को लेकर मेरे दिल में बहुत अरमान थे, लेकिन किंजा की मौजूदगी महसूस करते हुए खामोश हो गई और उसे प्यार करने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और वो किंजा को मेरे कमरे में ले गई। उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढले जब कमरे में आया तो किंजा दुल्हन के रूप में बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर हैरान रह गया। वो कोई हूर मालूम होती थी। पहली नजर में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि ये मेरी बीवी ने मुझे किस तरह बदकिरदार साबित किया है। मैं उसके करीब बैठा तो वो डर के मारे लरसने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है।
मैं उससे पहले कुछ कहता, वो खुद मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत मुखलिस और अच्छा पाया था। किंजा होते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है, उसके लिए वो शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है। लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे बदकिरदार साबित करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया। मैंने उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमने कितनी मजबूरी में ही ये सब किया हो, लेकिन तुम्हारे इस अमल से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी न रही। अपने गुनाह को मेरे सर थोपकर तुम सुरखरू हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमजर्फ नहीं हूं कि अपने मालिक की बेटी के साथ कोई ज्यादती करूं। इसलिए तुम जब तक चाहो इस कमरे में रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज में कोई तकलीफ नहीं होगी, और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहां से जाने पर भी आजाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी बच्चे के साथ तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा, ये कहकर कमरे से बाहर निकलने लगा, जबकि किंजा के लफ्जों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया। वो कहने लगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी पैदाइश तक मुझे यहां इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए आपके मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको सौंप दी है और मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूं। किंजा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलटकर किंजा का चेहरा देखने लगा। वो इस वक्त एक 18 साल की मासूम लड़की लग रही थी, जो ना जाने किन हालात में गुजारा कर रही थी। किंजा कहने लगी कि वो हामला नहीं है, क्योंकि उसके वालिद ने मुझसे झूठ कहा है और उसके वालिद ने ये सब बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। उसने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। वो अपने लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी, तो मैं गुमसुम सा उसकी बात सुन रहा था। कहने लगी कि उसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। खाला का बेटा इकलौता और अमीर था, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी और ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। अहमर की वालदा कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर ना टोकती, और जैसे जैसे अहमर बड़ा होता जा रहा था, वो मजीद अय्याश होता जा रहा था। किंजा बताने लगी, जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, अहमर ने कई दफा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। एक दफा तो वो बहुत गुस्से में घर आया और मुझ पर तशद्दुद करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। इसीलिए मेरे वालिद मेरी जान उससे बचाना चाहते थे और इसी वजह से मुझे ये ड्रामा करना पड़ा। लेकिन मैं इसकी माफी मांगती हूं और कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। इसकी बात सुनकर मैंने भी उसे माफ कर दिया और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।